डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने सोमवार को आक्रोश मार्च निकाला। आईआईटी आईएसएम से शुरू हुआ यह मार्च रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता और युवा आईआईटी आईएसएम से पैदल मार्च करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। मार्च के दौरान पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। युवा कांग्रेस की झारखंड सह प्रभारी प्रीति मांझी ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और एनटीए की लापरवाही के कारण मेहनती छात्रों का हक मारा जा रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की है। पेड़ लगाने की बात है तो ये बहुत, मैं सोच रही हूँ कि अगर मोदी जी उसी पेड़ को पाल पोस कर अगर बड़ा करके अगर करना चाहते थे तो फिर क्यों भ्रष्टाचार की बात करते थे, क्यों बोलते थे कि अगर मैं करप्शन इतने दिन में काला धन नहीं लेकर आऊँगा तो इस्तीफा दे दूंगा, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हम इतने दिन ले तो हम इस्तीफा दे देंगे। और रही बात इस्तीफा देने की, तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए। हम पूरे देश की जनता चाहती है, हमारे बच्चे चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जवाब तो दे। और जब देश सुरक्षित हाथों में है, जब बीजेपी की सरकार इतनी अच्छे से चल रही है, तो सेना की क्या जरूरत पड़ रही है? ये तो पाकिस्तान वाली बात हो गई कि सेना चुनाव कराएगा, सेना सब कुछ कराएगा। तो प्रधानमंत्री क्या करने के लिए बने हुए हैं? विदेश में वहाँ पे जाके फोटो खिंचाने के लिए कि चॉकलेट बांटने के लिए? आप लोग खुद सवाल पूछिए, आप तो पत्रकार हैं, आप मेरे से जितना सवाल पूछ रहे हैं उतना अगर बीजेपी वाले पार्टी से पूछते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। ये परसेंटेज मुझे नहीं पता है किस वजह से निकालते हैं, वो परसेंटेज नेहरू जी का निकालते हैं, वो सारी गलती नेहरू जी के ऊपर मर देते हैं। बीजेपी का पुराना नाता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए नेहरू जी के ऊपर मर देना, अपनी गलती को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम कर देना। अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में जब हुआ उनको सजा मिलती थी, आज आश्वासन दे सकते हैं क्या सरकार कि हम उन लोगों को सजा देंगे? उनके मंत्री मिनिस्टर जो पकड़े जाएंगे हम उनको सजा देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी शिक्षा मंत्री आके बोल सकते हैं कि मेरे बीजेपी के अगर कोई करप्शन में या फिर पेपर लीक में पकड़े जाएंगे उनको सजा देंगे? आप देख रहे हैं बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है, बाबाएं छूट के आके वहाँ पे ऐश कर रहे हैं अपने घर में। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा और मोदी जी को सामने आने की जरूरत है। देश को संबोधित, जो मन की बात बोलते हैं मोदी जी, मन की बात बोलने उन बच्चों को सोचिए जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को सोचा है, जिनके सपने टूट गए हैं, जो इतने सपने देखकर वहाँ पढ़ने गए हैं। आप उनसे सवाल पूछे, उनके आंसू आप लोग को दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल दिखता है और हम उन बच्चों के साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने आज आंदोलन की नींव रखी है, तो क्या लगता है कि वो छात्र भी अब आपके साथ आगे जुड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे राहुल जी, हमारे उदय भानु जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मनीष शर्मा जी, जो हमारे लगातार उन बच्चों से मिल रहे हैं, उन बच्चों के पास जा रहे हैं,
उन बच्चों को बुला के अपने साथ, आप लोग तो देखते ही होंगे राहुल जी लगातार उन बच्चों से बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो उदय भानु जी हैं, उनसे पास जाते हैं, उनके माँ के पास जाते हैं। पूरी संवेदना है उन परिवारों के लिए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही उन बच्चों के लिए आगे आई है और आएगी। ये बताया कि आज आप आज हम लोगों का हल्ला बोल रैली था, जो लगातार महंगाई बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ, और जो ये नीट पेपर लीक मामला है जो युवाओं के और छात्र छात्राएं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसी के विरोध में आज हम लोग जन आक्रोश रैली निकाले थे। और उसमें हम लोग ISM से चलकर यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे आकर इसका समापन कर रहे हैं। आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मोदी आने वाले कार्यक्रम में धन्यवाद अध्यक्ष जी। AICC के सचिव और हमारे पूर्व के IYC के नेशनल के प्रभारी का निधन हो गया है। उसी कारणवश उदय भानु जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया, इसीलिए वो नहीं आ सकते। क्योंकि आप भी एक युवा हैं और आप सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हम यूथ कांग्रेस के तरफ से यह संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी धनबाद में किसी भी युवा को अगर हमारा जरूरत पड़े तो हम लोग उनके लिए सड़क से लेकर सदन तक कहीं पे भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस देश में, और लगातार पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है पिछले 12 वर्षों से, तब से इस देश में लगातार हर परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। और जो गरीब के बच्चे हैं उनका हक मारी हो रहा है। कहीं न कहीं जो पैसे का खेल हो रहा है, इसमें ऊपर लेवल पे जो RSS के लोग हैं उनको इन लोगों ने बिठाया हुआ है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसमें उनसे ज़्यादा वैसे लोगों का कसूर है जो RSS के द्वारा पदस्थापन जिनकी की गई है, और वही लोग इस पूरे कॉकस में शामिल हैं। और नतीजा है कि पूरे देश के नौजवान आज के तारीख में गुस्से में हैं। पाँच छात्रों की मौत हुई है। आखिर इसकी हत्या का जिम्मेवारी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं लेता है? अगर ये पाँच बच्चे आत्महत्या किए हैं इस पेपर लीक के कारण, तो प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को, दोनों को मेरे ख्याल से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जिस प्रकार से करप्शन है, महंगाई अपने चरम पे है, इस सब के जड़ में क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का ही वो मेन कारण है जिससे कि महंगाई भी बढ़ रही है, परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। 12वीं की जो परीक्षा हुई, जिसका पेपर जांच करने के लिए नई पद्धति बनाई गई OSM, जिसमें टेंडर दिया गया, वो किसके कहने पे टेंडर दिया गया? ये जो घोटाला है सामने कि मोबाइल से फ़ोटो स्कैन करके और बच्चों का कॉपी का जांच किया जा रहा है, तो ये तो उस रांची के हमारे झारखंड का जो बच्चा है जिसने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। और आज धर्मेंद्र प्रधान जो है चुपचाप अपनी गद्दी पे विराजे हुए हैं। आज ये उनको समझने की आवश्यकता है कि देश का हर नौजवान जागरूक है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के छात्र, बेरोजगार, युवा, नौजवान, किसान, सारे लोग राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयार हैं। जब तक कि मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है।